ये कहानी है सोलापुर के ग्राम दैवत की। ये कहानी है 950 वर्षों से चली आ रही एक पवित्र यात्रा की। ये यात्रा है सिद्ध रामेश्वर महाराज की नंदी ध्वज और कुंभार कन्या के विवाह समारोह की। 4 दिन की यह यात्रा सोलापुर नगरी के लिए एक त्योहार के समान होती है। हर गली, हर चौक दिवाली की तरह सजाई जाती है। यात्रा का पहला दिन, नगर प्रदक्षिणा का पवित्र आरंभ। इस दिन हर भक्त बाराबंदी जैसे पवित्र परिधान पहनता है और इस भव्य यात्रा का हिस्सा बनता है। श्री सिद्ध रामेश्वर महाराज द्वारा स्थापित 68 लिंगों की नगर प्रदक्षिणा के साथ यात्रा का शुभारंभ होता है। यह प्रदक्षिणा लगभग 21 किलोमीटर लंबी होती है। भक्तजन 68 लिंगों पर अभिषेक करते हैं और विवाह के निमंत्रण स्वरूप अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। यात्रा का दूसरा दिन नंदी ध्वज और कुंभार कन्या के विवाह समारोह का होता है। विवाह से पहले नंदी ध्वज को बाशिंग यानी सेहरा बांधकर सजाया जाता है। लोग अपनी मनोकामनाएं उस सेहरे में बांधते हैं और श्रद्धा से भर जाते हैं। इसके बाद कुंभार कन्या का विवाह श्री सिद्ध रामेश्वर महाराज के नंदी ध्वज के साथ संपन्न होता है। शुभ विवाह के पावन क्षण है, तीनों लोक पुलकित प्रसन्न है। विवाह के बाद सभी भक्त 68 लिंगों की नगर प्रदक्षिणा करते हैं और उत्सव में भाग लेते हैं। यात्रा का तीसरा दिन, होम विधि का दिन। तीसरे दिन नंदी ध्वज को रोशनी और सजावट से अलौकिक रूप दिया जाता है, जो पूरे शहर को रोशन कर देता है। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय श्रीनाथहस्ताय सनातनाय। कुंभार कन्या अपने विवाह को जीवन का अंतिम उद्देश्य मानते हुए स्वयं को पूर्ण और धन्य अनुभव करती है। अपने आराध्य देवता सिद्ध रामेश्वर के साथ इस विवाह को मानकर वह सजे हुए नंदी ध्वज की उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण और त्याग की अग्नि में अर्पित कर देती है। यात्रा का अंतिम दिन, यात्रा की समाप्ति का उत्सव। आकाश में आतिशबाजी की बरसात होती है और पूरा सोलापुर नगरी भक्ति और आनंद के रंग में डूब जाता है। 4 दिनों की अद्भुत सिद्ध रामेश्वर यात्रा आज अपने समापन पर है। आकाश में पटाखों की बरसात और लोगों का उत्साह और उमंग आसमान छू रहे हैं। इसी शानदार नजारे के साथ ये यात्रा अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंचती है। यात्रा खत्म होती है, लेकिन यादें और उत्साह हमेशा दिल में जिंदा रहेंगे। मिलेंगे फिर अगले साल इसी जोश और उत्साह के साथ।